हेलो मित्रों, मैं हूं सुमित नागरकोटी और आज मैं आपको एक छलावे की बहुत ही खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं। मेरा नाम राहुल है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड अदिति के साथ एक लंबी ड्राइव पर निकला था। हम दोनों कई घंटों से गाड़ी चला रहे थे और अब बहुत थक चुके थे। रात काफ़ी गहरा चुकी थी और सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। मुझे लगा कि थोड़ी देर के लिए रुककर आराम कर लेना चाहिए। मैंने गाड़ी किनारे लगाई और हम बाहर निकले। अदिति ने कहा, यार काफ़ी थक गई हूँ मैं, लेकिन ड्राइव काफ़ी मज़ेदार रहा। मैंने कहा, हाँ, लेकिन अब आगे का सफ़र और भी लंबा है। इसी बीच मुझे दूर से किसी की हल्की सी आहट सुनाई दी। मैंने नज़दीक देखा तो एक औरत को रास्ते पर चलते हुए देखा। वह काले रंग का लंबा चोगा पहने हुए थी और उसके हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस था। मुझे थोड़ा अजीब लगा। इतनी रात गए यह औरत इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही थी? वह चुपचाप हमारी तरफ बढ़ रही थी। जब वह हमारे काफ़ी पास आ गई तो मैंने पूछा, हेलो मैडम, क्या आपको किसी चीज़ की मदद चाहिए? लेकिन उस औरत ने कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप हमारे सामने से गुजर गई। मुझे और डर लगने लगा। कुछ डरावना सा महसूस हो रहा था उस औरत के बारे में। मैंने अदिति से कहा, चलो यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन तभी हमने कुछ दूरी पर एक और व्यक्ति को देखा। वह एक पुरुष था जो सड़क के किनारे खड़ा था। जैसे ही हमारी गाड़ी उसके पास पहुंची, उसने हाथ हिलाकर हमें रोक लिया। मैंने गाड़ी रोक दी। मैंने पूछा, क्या बात है, क्या मदद चाहिए? उस आदमी ने कहा, जी हाँ, मेरी गाड़ी आगे कुछ ही दूरी पर खराब हो गई है। क्या आप मुझे अगले शहर तक पहुंचा सकते हैं? यह मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने सोचा उसकी मदद कर देनी चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, आइए। वह शख्स पीछे बैठ गया। अदिति ने मुझसे कन्फ्यूज़न भरी नज़रों से देखा, लेकिन मैंने गाड़ी फिर से चला दी। कुछ ही देर में उस आदमी ने कहा, जी, मेरी गाड़ी तो यहीं खड़ी हुई है, रुकिए मैं उतरता हूँ। मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। मैंने गाड़ी रोकी और उसे उतरने के लिए कहा। वह उतरा और अंधेरे में कहीं चला गया। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने तेजी से गाड़ी वहाँ से भगाई। अदिति ने पूछा, ये क्या था? कुछ समझ में नहीं आया। मैं बोला, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। और तभी आगे हमने फिर से उसी औरत को देखा जो हमारे सामने से पहले गुजरी थी। मेरे होश उड़ गए। ये कैसे पॉसिबल था? हम तो उसके आगे निकल गए थे, फिर वह हमसे कैसे आगे निकल आई? मैंने तेजी से गाड़ी उसके पास से भगा दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। थोड़ी दूर आगे जाकर हमने सड़क किनारे एक और शख्स को खड़े देखा और वो वही आदमी था जो पहले हमारी गाड़ी में सवार हुआ था। इट वॉज इम्पॉसिबल। मैंने तेज गाड़ी से उसे पीछे छोड़ दिया। हम दोनों बहुत घबरा गए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। कुछ ही देर में हम एक बस स्टॉप पर पहुंचे। वहाँ कुछ लोग खड़े थे जो बस का इंतजार कर रहे थे। हमने राहत की सांस ली। शायद यहाँ से आगे कुछ खतरनाक नहीं है। लेकिन जैसे ही हम उन लोगों के पास से गुजरे, हमने देखा कि वे सभी वही लोग थे जिन्हें हमने रास्ते में पहले देखा था। वो काले कपड़ों वाली औरत, वो आदमी जो हमारी गाड़ी में सवार हुआ था। मैंने गाड़ी तेज रफ्तार से भगा दी। अदिति और मैं दोनों कांप रहे थे। पूरी रात हम उस सुनसान सड़क से भागते रहे। आखिरकार सुबह होते होते हम एक बड़े शहर में पहुंचे। हम दोनों को उस रात का डर सताता रहा। आज भी हम उस सड़क का नाम लेकर कांप उठते हैं। वो कौन थे, ये पहेली हमारे लिए हमेशा के लिए बनी रह गई।